अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है केबिकेस्ट्री बाय आशा। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी जनाब, मैंने आज बना डाले हैं मिनी मिनी से, मुन्ने मुन्ने से, पारे पारे से चिकन पिज़्ज़ा, जिनको हम बोलते हैं वन बाइट सर्विस भी। कैसे वन बाइट तो नहीं कह सकते भैया, अच्छी खासी 4-5 बाइट्स थी। वन बाइट कहने से तो भाई जी इसकी मुझे लगता है तो ही नहीं हो जाएगी। तो ये जनाब जो आप देख रहे हैं, और मुंह में मेरे तो खूब खूब पानी आ गया है। ये मैंने बनाए हैं 1 पर्सन सर्विस चिकन पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ये मैंने बिल्कुल उस स्टाइल से बनाया जिस तरह बेकरीज़ में पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे से पिज़्ज़े होते हैं, और बच्चे देख के कहते हैं काउंटर पे मामा ये ले दें, पापा ये ले दें। तो मैंने कहा जी मम्मा पापा का थोड़ा सा मसला सॉल्व कर दिया जाए, और घर में ही अब हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ाज़, जो कि बच्चे अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। अब बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पे भी आप बनवा सकते हैं, ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं, मदर्स खुद भी बना सकते हैं। जिन ख़वातीन को शौक़ है घर में कुकिंग करने का, उनके लिए तो बहुत ही सुनहरी गोल्डन मौका है कि किस तरह से विदाउट हम इस साइज़ के पैन के, जो 1 पर्सन सर्विस का पैन होता है, अगर उसमें बार बार लगाएं तो बहुत ज़्यादा एक हैट्रिक जॉब बन जाती है। तो किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो इसकी आप मेकिंग देखते जाइए, और मेरी जो गुफ्तगू शनीदी है उससे लुत्फ़अंदोज़ होते जाइए। तो जी ना, मेरी साबका वीडियोज़ में आपको जो डो की रेसिपी मिल जाएगी। डो की रेसिपी मैंने फुल मेथड के साथ डाली हुई है, और आजकल अगर आप बनाएंगे तो आजकल गर्मियां हैं, डो बहुत ज़बरदस्त रेज़ हो रही है और बहुत ही मज़े की बनती है। बहरहाल जी जनाब, हमने डो बना ली थी, तकरीबन मैंने बनाई थी 2 किलो मैदे की। इससे मेरे बन गए थे 40 to 42 मिनी पिज़्ज़ाज़, जो 1 पर्सन सर्विस के थे। और इसके अलावा मेरी 45 से अबव बनी थी, आई गेस 1 पर्सन टिक्का ब्रेड भी। ये चूँकि मुझे एक ऑर्डर आया था तो मैंने बनाए, तो इसके साथ मैंने वीडियो भी बना ली। तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर करूं कि किस तरह से हम विदाउट पैन के, यानी कि ये एक लूज़ पैन साइज़ बन गया ना पिज़्ज़ा, तो विदाउट पैन के हम किस तरीके से मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। सबसे पहले हमने डो बना ली, उसके बाद उसको हमने मैयर किया। मैंने पहले लिया था 70 ग्राम्स के मैंने पेड़े लिए हैं, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो मुझे थोड़ा सा ओवर साइज़ लग रहा था। मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि बिल्कुल 1 पर्सन सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ 1 पर्सन सर्विस की बनवाई हुई थी और काफ़ी थी। तो फिर मैंने इसको तकरीबन 55 ग्राम का कर लिया था। तो जी 55 ग्राम के हमने पेड़े बना के रख देने, और आप कोशिश किया करें कि मैयरिंग के साथ अगर आप बनाएंगे, वैसे तो मदर्स के और जो ख़वातीन हाउस वाइफ होती हैं और बहुत अच्छे बेकिंग करना जानती हैं या कुकिंग करना जानती हैं, उनके हाथ और आँखें ही नपी तुली होती हैं। तो बहरहाल फिर भी कोशिश किया करें कि अगर मैयर स्केल है तो उसकी मदद से आपने 50 ग्राम्स के पेड़े बना के पहले रख देने। 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको आप ढक के कवर करके रख दें, और वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, राइज़ हो जाएगी उसकी डो और अच्छी सी। और उसके बाद इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, या तो आपको स्टील का गिलास ले लें। मैंने वो लिया था, उसमें मुझे कोई मज़ा नहीं खास आ रहा था, तो मैंने अपने हाथों की मदद से जल्दी जल्दी, ये वैसे मैंने फॉर यू पे की हुई है वीडियो, इतनी जल्दी जल्दी कर नहीं देती, उंगलियाँ मेरी थक गई थी, क्योंकि माशाल्लाह तकरीबन 45 आई गेस मेरे ये बने थे। तो ये 45 को मैंने बार बार इस तरह से ना, आप जैसे देख रहे हैं, उंगलियों की मदद से टैप करती गई थी और एक बाउंड्री बनाती गई थी, जिस तरह पिज़्ज़े की एक मोटी सी बाउंड्री होती है, और बीच में से उसको अच्छे से टैप करके मैंने इनको फिर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया था, और इनको ना फोक की मदद से इनके अंदर मैंने होल कर दी। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उससे ये होता है कि जो हमारी डो के अंदर कोई एयर बबल्स होते हैं, एयर पॉकेट्स होती हैं, वो रिलीज़ हो जाती हैं, और हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ होती है जब उसको हम बेक करते हैं। तो जी जनाब, हमारे यहाँ पर इसको तकरीबन 10 मिनट्स हो गए थे। तो फिर मैंने लिया था यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस मैंने ली थी आई गेस सोलेमान्स की। मुझे सलमान की पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी लगती है, इसका फ्रेगनेंस और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कस्टर्ड बाज़ारी लगता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अपने चैनल पे आपको होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने ये एक बहुत बड़ा सा मेरे पास पैन था, उसमें मैंने ये लगा लिए थे। आपके पास अगर पैन है तो आप पैन में लगा लें, अगर आपके पास सिल्वर की या स्टील की ट्रे है या डिश जिसको आप बोलते हैं वो है, तो आप उसमें लगा के, जो आप पतीले में बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं या ओवन में बना रहे हैं, तो ओवन रजिस्ट आपके पास चीज़ होगी, उसमें आप लगा सकते हैं। आपने पहले पैन को ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इस तरह से हमने ये सारे रख दिए थे। उसके बाद मैंने सब पे एक साथ से लगा लिए पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद मैंने इस पर तिक्के रखे, देख लें मैंने बिल्कुल कंजूसी से नहीं रखे, बिल्कुल मैंने ईमानदारी से
चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अच्छा, मुझे कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है ना, तो मेरा ये दिल होता है कि यार अगले ने ऑर्डर किया तो उसको ऐसी चीज़ दें कि वो आपको याद रखे। जब कभी वो कहीं बाहर से भी उस चीज़ को परचेज़ करके खा रहा हो तो एटलीस्ट वो उसका जो है ना वो मुझे याद करे, और वो उसका कंपैरिजन ज़रूर करे कि हमने AK बेकेस्ट्री से अगर ये चीज़ बनवाई थी तो इस तरह से आई थी, और अब हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये टेस्ट है। तो यही फ़र्क होता है कि आप बाज़ार से चीज़ लेते हैं और तो एक तो नॉन हाइजेनिक में आ जाती है, और दूसरा आप जब होममेड लेते हैं तो एक तो वो एक माँ बना रही होती है, या होममेड चीज़ें हमेशा साफ़ सुथरी बनती हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि मैं वो चीज़ बनाती हूँ और सेल करती हूँ जो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो माँ अपने बच्चों को एक साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ खिलाती है, वो कभी भी आपको गलत या गंदी चीज़ सेल ही नहीं कर सकती। तो बहरहाल जी जनाब, इसकी हम टॉपिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था टॉपिंग में आपने प्याज डालें, टमाटर डालने और साथ में से बस शिमला मिर्च डालनी है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर डाले थे, चॉप कर लिए थे छोटे छोटे, और प्याज़ों को भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था क्योंकि छोटे छोटे से पिज़्ज़ाज़ हैं। और इसी तरह मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च को भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था। सब चीज़ों को मैंने यहाँ डाल दिया। सब्जियाँ आ गई थी, उसके बाद मैंने श्रेड हुई चीज़ दी थी। चीज़ मुझसे बहुत से लोगों ने पिछले भी उसमें पूछा था आप चीज़ कहाँ से लेती हैं। जो जी चीज़ मैं श्रेड हुई लेती हूँ वो कार बेकिंग टूल वाले हैं जो लाहौर गुलबर्ग में लोकेटेड हैं, वो भी डिलीवर कर देते हैं। उसके अलावा आई गेस अब बेक हाउस वालों ने भी ये अपॉर्चुनिटी रखी है लाहौर वालों के लिए कि वो भी श्रेड चीज़ सेल करते हैं। ये 70-70 के रेशो से होती है, यानी कि इसके अंदर मोज़रेला एंड चैटर दोनों होती हैं और श्रेड हुई भी होती है, तो आपका टाइम भी बच जाता है। उसके अलावा जो मेरे इलाके में नियरेस्ट शॉप है एक, वहाँ पर भी बहुत अच्छी ये चीज़ मिलती है, तो मैं मोस्टली वहाँ से मंगवा लेती हूँ। नहीं तो अगर कोई बेकिंग प्रोडक्ट से लेना चाहता है जहाँ से बेकिंग चीज़ें मिलती हैं तो वो कार बेकिंग टूल आई सजेस्ट यू एंड बेक हाउस। सो हमने यहाँ पर पिज़्ज़े पे चीज़ डाल दी, उसके बाद हमने ऑरिगेनो लीव्स थोड़े से डाल दिए थे, और उसके बाद हमने इनको फिर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया। इतनी देर में मैंने सेकंड अपनी ट्रे रेडी कर ली थी, और सेकंड ट्रे रेडी इस तरह ही की थी जिस तरह से फर्स्ट ट्रे रेडी की थी। तो बहरहाल जी जनाब, बड़ा पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है मेरे हिसाब में, और जो छोटी छोटी मिनी पिज़्ज़ाज़ है ना ये बनाना कदरे मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक बड़ा पिज़्ज़ा। लेकिन बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा छोटी छोटी सी चीज़ को मैनेज करना और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। मैंने बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ एक एक जो पिज़्ज़ा था उसको टाइम दिया था, फुल टाइम दिया था, जिससे कि आप लोग देखते जा रहे हैं स्क्रीन पे। और मेरे क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा और मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात इसकी थी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विंग थी। अगर आप केक के साथ यानी कि बच्चे की पार्टी में स्कूल भेजना चाहते हैं, अक्सर लोग मुझसे केक बनवाते हैं, अर्ली मॉर्निंग डिलीवर करना होता है कि जी स्कूल जाना है। आप बच्चों के लिए ये मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बनवा सकते हैं जो कि उनके लंच बॉक्स में भी जा सकते हैं, और बच्चे की बर्थडे पार्टी पे भी आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा टिक्का ब्रेड तो अक्सर लोग मुझसे बनवाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा का ये था कि मैं पिज़्ज़े के बहुत कम ऑर्डर लेती हूँ इनके लार्ज पिज़्ज़ाज़ के, उसमें भी बहुत टाइम टेकिंग होता है ये वो। बहरहाल जी जनाब, ये मैंने ओवन में रख दिए थे। ओवन मेरा है इलेक्ट्रिक, मैंने ऊपर नीचे की दोनों राउड ऑन करती हूँ, 180 डिग्री सेल्सियस पे रखती हूँ, और उसके बाद इसको मैं तकरीबन 10 to 12 मिनट्स के लिए पकाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 मिनट से पहले ही बहुत अच्छे पक जाते हैं। आप देख रहे हैं एक से इक्वल इनके ऊपर कलर आया है, और एक से बने हैं भी, नीचे बेस भी आप देखें बहुत प्यारी है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में तोड़ के भी दिखाया कि किस कदर सॉफ्ट यम्मी और कूजी इसकी जो थी ना वो लुक लग रही थी कि दिल कर रहा था कि अभी बाइट लें और खा लें। बहरहाल बच्चों के हिसाब से तो ये 6 बाइट्स बनती हैं, बड़ों के हिसाब से ऑलमोस्ट 4 बाइट्स बन जाती हैं, लेकिन ये 1% सर्विस के लिए बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फीडबैक भी बहुत अच्छी आई थी, क्लाइंट को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने बच्चों को रात को तकरीबन 12 बजे जब क्रेवी हो रही होती ना आपको कुछ खाने की, उस वक्त मैंने 4 पिज़्ज़ाज़ रखे हुए थे पैन में। सेलोफिन करके आप रख सकते हैं, डे नेक्स्ट भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने पिज़्ज़ा बनाए तो इसको आज ही आपने ख़त्म करना है। अगर आप अपने घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप उसको डे नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सेलोफिन अच्छे से करें, क्लेम फ्लेम रैप करें, सेलोफिन रैप करें, और उसको आप अपने फ्रिज में रख दें, और नेक्स्ट डे आप पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आएँ एंड देन उसको आप बेक करें, तो आप देखिएगा वैसा ही उसका अरोमा होगा, वैसा ही टेस्ट होगा, वैसे ही मज़ा आएगा। तो बहरहाल जी जनाब, साथ साथ ये पिज़्ज़ा मेरे बेक हो रहे थे और साथ साथ मैं अपनी टिक्का ब्रेड्स भी बना रही थी, वो भी उनको चूँकि छोटी चाहिए थी, 1% सर्विस चाहिए थी, तो मैंने आई गेस तकरीबन ये 2.5 बाई 2.5 इंच की मैंने बनाई थी।
पहले मैंने स्केल के साथ की, फिर मुझे आइडिया हो गया तो बहरहाल विदाउट स्केल भी मैंने कर ली थी। लेकिन क्लाइंट को साइज़ बहुत अच्छा लगा, उनको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने फुल भर भर के इसमें मसाला जात डाले थे। तो मेरी साबका वीडियो में आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी वेरिएशंस जो की थी वो मैं बता दूँ। आपने देखा है इसके मेथड को, जो मैंने जब कुकिंग कर रही थी, कि मैंने इसके अंदर ना एक हैवी क्रीम का भी पैकेट डाला था। उससे क्या होता है कि आपका बहुत लॉन्ग टाइम शेल्फ इसकी रह जाती है बेकिंग की चीज़ की। मैंने जो टिक्के बनाए थे उसके अंदर भी मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा बेकिंग वो कह रही हूँ, थोड़ा सा मैंने डाला था ऑल पर्पस फ्लोर। उसको फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दी थी चिकन के बोटियाँ, और उसके बाद मैंने एक पैकेट हैवी क्रीम का डाल दिया था। हैवी क्रीम में कुकिंग क्रीम, तो उससे बहुत अच्छा सा ना एक कुजी कुजी सा इसका अरोमा बन गया था, और सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और थोड़ी सी मैंने उस टाइम चीज़ भी ऐड कर दी थी, ताकि ये उनको थोड़ा टाइम, मेरे घर से भी बहुत दूर जाने थे, 1 आवर की ड्राइव पे थे, फिर उन्होंने भी रखने थे पार्टी में और गर्म भी करने थे, तो मुझे था ये सॉफ्ट रहें और इनकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नेक्स्ट डे भी खाया, तो वो बता रही थी कि आशा उसी तरह सॉफ्ट थी टिक्का ब्रेड्स, और उसी तरह मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आया। तो बहरहाल बहुत मज़े की बनी थी टिक्का ब्रेड्स। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताया करें जब आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं कि आपको कैसी लगती है। मैं रेसिपी सारी बताती हूँ, हर तरीके से बताती हूँ। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में बना लें, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैंने कुकर में भी बनाना सिखाई हुई है। कुकर में हर चीज़ मैंने बनाना बताई है, तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में बस ये होता है कि आपको उसका 15 मिनट्स के बाद चेक करना होता है, अदरवाइज़ 15 मिनट तक आपने कुकर को ओपन नहीं करना। जी बहरहाल ये भी मेरी इक्वल कलर आया था और बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने उस वक्त 12 लेग खा के देख भी ली थी। मैं भी आपको इसको तोड़ के इसका टेक्सचर भी चेक करवाऊंगी कि कैसी बनी है। बहरहाल ये मेरी क्लाइंट बहुत खुश हुई, इनको बहुत अच्छा लगा कि इनकी बर्थडे पार्टी थी, आई गेस के पता नहीं दावत थी, मुझे अब सही से याद नहीं है, मैंने उनसे इतना तफसील पूछी नहीं थी। बहरहाल उनको बहुत अच्छा लगा कि उनके सब गेस्ट को अच्छा लगा, खुशी हुई कि सब कुछ 1% सर्विस बनवाया था उन्होंने, तो ये उनका बहुत अच्छा सिस्टम रह गया था। ये आपको मैंने तोड़ के दिखाया, देखें कितनी सॉफ्टनेस है और कितना मज़े का लग रहा है, और वो जो क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, एक सॉफ्टनेस आ रही है, वो हैवी क्रीम की वजह से आ रही है, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चीज़ भी ऐड ऑन कर दी थी पकाते वक्त। ठीक हो गया। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आज की आपको दोनों रेसिपीज़, दोनों मेथड बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में पार्टी हो, घर में दावत हो, या घर में बच्चे की बर्थडे हो, तो आप गेस्ट के अकॉर्डिंगली ये काम कर सकते हैं। और जब 1% सर्विस चीज़ पड़ी हुई होती है तो सबको पता होता है कि यार ये हमने 1 बाइट 1 चीज़ें अपने उसमें रखनी है प्लेट में और इंजॉय करना है, तो बहरहाल बहुत अच्छा रह जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, और मैंने सोचा भी है कि अब नेक्स्ट मेरे किसी बेटे की बर्थडे होगी, मोहम्मद खिज़र की बर्थडे आ रही है जी 9 मई को, तो मेरे सब यूट्यूब फैमिली ने मोहम्मद खिज़र को विश ज़रूर करना है, उसको बहुत शौक़ है, तो आप लोग ज़रूर विश कीजिएगा। 9 मई को मोहम्मद खिज़र की बर्थडे है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसकी बर्थडे पे मैं पिज़्ज़ा ही बनाऊँगी। वैसे अरम की बर्थडे पे भी पिज़्ज़ा ही बनाया था, लेकिन देखिए खिज़र की बर्थडे पे क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।